जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी लगन व मेहनत के साथ बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए हमारा जो ये थ्योरी जो बैच चल रहा है DFCIL MTS CBT 2 के लिए, उसमें हमारी जो पिछली क्लासें थी वो एक बेहतरीन क्लास रही। आप उनको सभी देखिए व शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको लाभ मिल सके और हम आगे भी वो क्लासें जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, देखिए कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने 1853 तक का सिस्टम आपको जो है बता दिया था, किस तरह से जो है फर्स्ट ट्रेन चली और कहां से कहां तक चली, वो सारी चीजें आपको बता दी गई थी। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अर्थात वहां से आगे चैप्टर चल रहा था हमारा रेलवे का विकास। अब देखिए अगली डेट की हम चर्चा करेंगे। अगली डेट है हमारी 1854। अगली डेट क्या है भाई? 1854। देखिए 1854 की अगर हम बात करें चलो देखते हैं फिर इसमें क्या होगा। देखिए जो मुंबई थाने लाइन का विस्तार कल्याण, ये भी महाराष्ट्र में ही है, कल्याण तक किया गया। भाई मुंबई थाने जो लाइन थी उसका विस्तार बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया? तो कल्याण तक कर दिया गया। ठीक है, अच्छा इसी के मध्य यानी इसी लाइन पर मैं कहूं, इसी रेलवे लाइन पर मूसा नदी पर रेलवे लाइन पर मूसा नदी पर डाकोरी रेलवे पुल बनाया। इसी लाइन पर जो है क्या बनाया भाई? डाकोरी रेलवे पुल बनाया था। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं तो यह जो लाइन जब कल्याण तक ले जा रहे थे, जो मूसा नदी है कल्याण से थोड़ा सा नजदीक है, ऐसी बात है ये रेलवे का पहला पुल था। तो मैं कहूं कि भारतीय रेलवे का प्रथम पुल कौन सा था भाई? डाकोरी। भारतीय रेलवे का जो प्रथम पुल था वो कौन सा माना जाएगा? डाकोरी रेलवे पुल। ठीक है भाई, अच्छा इसकी लंबाई, अगर मैं इस पुल की लंबाई की बात करूं तो लंबाई थी इसकी 610 मीटर, तथा अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किया था GIPRC कंपनी द्वारा। GIPRC कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये GIPRC कंपनी कौन सी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी थी ये। इस कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इस कंपनी की अगर मैं गठन की बात करूं तो वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इस कंपनी का गठन कब हुआ था। बृहद इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे जो कंपनी थी, इसका गठन किस सन में हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है भाई, आगे यही है जो GIPRC कंपनी द्वारा पहली कार्यशाला मतलब जहां कार्य होता है, ये कहां खोली थी? तो ये खोली थी आपकी वाईकुला
मुंबई में। जीआईपीआरसी जो थी, इसने अपनी पहली कार्यशाला कहाँ खोली? मुंबई में। किस सन में? 1854 में। यानी अर्थात मैं ये लिखा रहा हूँ, किस सन की बात है ये? 1854 की बात है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, इसी कंपनी द्वारा पूर्वी भारत की पहली रेल प्रारंभ की गई, जो प्रारंभ की गई, जो हावड़ा से हुगली, दोनों ही कहां पर है ये? हाँ, कलकत्ता के मध्य की गई। हावड़ा से हुगली के मध्य जो है की गई थी पूर्वी भारत में। अब आप ध्यान देना कि पूर्वी भारत में कब चली है रेल? तो 1854 में जाके चली है पूर्वी भारत में। ठीक है भाई, चलिए यह जो रेल थी, ये 24 मील या आप कहें तो 39 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ठीक है भाई। अच्छा, यहां थोड़ी मिस्टेक होगी। इस रेल का अर्थात पूर्वी रेल जो चली थी, इसका निर्माण जीआईपीआरसी ने नहीं किया था, बल्कि इसका निर्माण तुम्हारा किया था ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया। यहां तक कोई दिक्कत? ये 1854 की बातें होगी। 1854 में क्या क्या हुआ, अर्थात क्या पूर्वी भारत में रेल चलाई 1854 में सबसे पहले, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। इसी डेट की अगर हम बात करें तो जो मुंबई ठाणे लाइन थी, उसका विस्तार करके कल्याण तक ले जाया गया। और इसी रेलवे लाइन पर मूसा नदी, भाई ये आप ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकता है कि बताइए भारत का प्रथम रेल पुल, डाकोरी रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? तो मूसा नदी पर। और रेल का पुल का क्या नाम था? तो भैया डाकोरी रेल। ठीक है भाई, कहाँ बनाया था, किस नदी पर, वो चीज आपको ध्यान होना चाहिए। नोट्स बनाते चलना भाई साथ साथ में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आप बिल्कुल साथ साथ लिख रहे होंगे, चाहे आपको वीडियो पॉज करके रोक करके जो है लिखना पड़े, लेकिन आप साथ साथ लिखें तभी सक्सेसफुल होते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी चीज याद करनी है तो उसे साथ लिखना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा कैमरा चेक करूं, कहीं ऐसा ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब लगभग साफ दिख रहा है। चलिए ये मैं रफ कर रहा हूं, फिर हम चलते हैं आगे। अगली डेट है आपकी 1855। अब देखेंगे 1855 में क्या क्या हुआ। जो कल्याण जो रेलवे लाइन थी, उसका विस्तार करके वासिंद तक बढ़ाया गया। कल्याण रेलवे लाइन को विस्तार करके वासिंद, ये भी महाराष्ट्र में है, वासिंद तक बढ़ाया गया। अर्थात मैं कहूंगा जो कल्याण रेलवे लाइन थी, उसका विस्तार करके अब कहां तक ले जाया गया? तो वासिंद तक बढ़ाया गया। ठीक है भाई। अच्छा, इसी में मैं कहूं इस समय अर्थात 1855 में, इस समय तुम्हारा है BB&CI। ठीक है, यह है तुम्हारी बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया कंपनी।
बीबी एंड सी आई, चाहो तो इसकी फुल फॉर्म लिख दूं, बॉम्बे बॉम्बे बड़ौदा, बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया कंपनी का गठन किया गया, बॉम्बे बड़ौदा कंपनी का गठन किया गया। मैं कहूं कि इसी समय पर ये बीबी एंड सीआई कंपनी बनाई गई, बॉम्बे और बड़ौदा के नाम से जो कंपनी थी इसे बनाया गया। अच्छा, यह जो कंपनी थी, इसी कंपनी ने क्या कार्य किया, तो इसने आपका है मध्य भारत में रेलवे का विकास किया। इसने क्या किया, तो इसने मध्य भारत में रेलवे का विकास किया, इसलिए इसको बनाया गया। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण इसी में 1855 में है, वो क्या है, तो यही है आपका फेरी क्वीन, फेरी क्वीन रेलवे स्टीम लोकोमोटिव, का निर्माण किया गया, लोकोमोटिव का निर्माण किया गया। मैं कहूं कि इसी समय पर फेरी क्वीन नामक जो है रेलवे इंजन, भाप इंजन, स्टीम का मतलब होता है भाप इंजन, बनाया गया। ये इंजन सबसे पुराना, सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पुराना ऐसा रेलवे इंजन है जो वर्तमान में भी प्रचलित है। ये दिल्ली से ग्वालियर के मध्य, दिल्ली से अलवर के मध्य इस समय चलता है। आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर जो है दिखता है ये दिखने में, फेरी क्वीन। ठीक है भाई, अच्छा चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह गिनीज बुक में नाम शामिल है तथा विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है जो वर्तमान में भी चलन में है। यह सबसे पुराना है और ये वर्तमान में भी क्या है, चलन में है। अगर मैं बात करूं तो ये वर्तमान में कहां से कहां चलता है भारत में, तो यह दिल्ली टू अलवर, ये रोज नहीं चलता, ये एक तरह से ऐसे समझिएगा। तो ये भाई सांस्कृतिक धरोहर हो गई है, इसलिए इसको चलाते इसलिए ताकि ये सही बना रहे। बाकी ये बहुत कम चलता है, मतलब सप्ताह में शायद एक दिन मेरे हिसाब से चलता है। ठीक है, आगे अच्छा चलो ये लाइन ढंग से पूरी लिख दूं मैं। फेरी क्वीन भाप इंजन को पुनः 1997 में दिल्ली से सरिस्का अलवर राजस्थान
के मध्य, राजस्थान के मध्य चलाया गया। राजस्थान के मध्य जो है चलाया गया। ठीक है भाई, ये जो है इस समय की बात है, किसकी? 1855 की। 1855 में क्या हुआ? तो देखिए 1855 में कल्याण रेलवे लाइन का विस्तार करके वासिंद तक बढ़ाया गया तथा इसी समय पर बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया कंपनी का गठन किया गया, जो मध्य भारत में रेलवे लाइन का विकास करेगी। इसी समय पर फेरी क्वीन रेलवे स्टीम लोकोमोटिव का निर्माण किया गया। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है कि विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो वर्तमान में भी चलन में है। कहाँ तक चलता है ये? तो इसको दोबारा पुनः जो है 1997 में चालू किया, दिल्ली से सरिस्कानी अलवर के मध्य जो है ये चलता है। ये साप्ताहिक चलता है मेरे हिसाब से, 2 डब्बे ले जाता है ये। चाहे तो आप इसको गूगल सर्च करके या यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हैं, इसकी वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है। तो ये सिर्फ 2 डब्बे ही खींचता है और एक तरह से ये शाही, या हम कह सकते हैं विश्व धरोहर है भाई, भारत की सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है, सबसे बहुत पुराना लोकोमोटिव है। ठीक है, चलिए आगे बात करें अब, तो इसको आप उतार लीजिए, आगे चलते हैं। अगली डेट डालेंगे 1856। 1856 इसमें क्या क्या हुआ 1856 में? तो देखिए दक्षिण भारत की पहली रेल का संचालन, दक्षिण भारत की पहली रेल का संचालन किया गया। दक्षिण भारत की जो है पहली रेल का संचालन किया गया, जो रायपुरम से बलजाह तक, जो कहां से कहां तक चली थी? तो यह रायपुरम बेसरवाड़ी, रायपुरम बेसरवाड़ी से बलजाह तक 97 किलोमीटर से चला है, 97 किलोमीटर तक चला है। ठीक है। अच्छा, इस रेलवे का निर्माण मद्रास रेलवे कंपनी के द्वारा किया गया। मद्रास रेलवे कंपनी के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इस रेलवे का जो है चलाई गई थी, इसका निर्माण किसने किया था? मद्रास रेलवे जो है कंपनी थी, उसके द्वारा किया गया। आगे मद्रास रेलवे कंपनी ने पहली कार्यशाला पेराम्बूर चेन्नई में खोली। इसने अपनी पहली कार्यशाला कहां पर खोली? तो पेराम्बूर चेन्नई के अंदर जो है खोली। इसी डेट में एक कार्य और हुआ। क्या हुआ भाई? दक्षिण भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन खोला गया।
या प्रथम रेलवे स्टेशन खोला जो 28 जून 1856, ये था आपका रायपुरम रेलवे स्टेशन। कौन सा था ये? रायपुरम रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप कि सबसे पहले दक्षिण भारत में जो है रेलवे स्टेशन कब खोला गया था, तो 1856 में। क्या नाम था? रायपुरम रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। तब तक के लिए आप इसको आराम से जो है नोट करिए, बढ़िया साफ साफ हैंडराइटिंग में इसको उतारते रहिए आप। ठीक है, 1856 में दक्षिण भारत में पहली रेल चली जो रायपुरम बेसरवाड़ी से बलजाहा तक चली थी। ये दोनों ही जगह तमिलनाडु में है। इस रेलवे का, हालांकि देखो उस समय इनका नाम इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि उस समय पूरा मद्रास एरिया जो है, यानी हम कह सकते हैं आज का तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक का जो है क्षेत्र इसमें सारा एक ही था पहले, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे अगला लेते हैं हम। अगली डेट है आपकी 1858। भाई 1858 में क्या हुआ? पूर्वी बंगाल रेलवे का गठन किया। पूर्वी बंगाल रेलवे का गठन किया तथा इसी समय कहूं उत्तर भारत में पहली रेल प्रारंभ की गई। उत्तर भारत में भी पहली रेल जो है प्रारंभ की गई जो 3 मार्च 1859 में कानपुर से इलाहाबाद के मध्य चली। कहां से कहां तक चली है? तो ये कानपुर से इलाहाबाद के मध्य जो है चली। कब चली? 1859 में। लेकिन इसका जो है गठन 58 में ही कर दिया था, लेकिन एक वर्ष ऐसा लग गया जिसके बाद इनको इसे चलाया गया। ठीक है, चलिए अगली डेट डालते हैं हम, वो है आपकी 1861। आइए समझते हैं 1861 में क्या हुआ। देखिए इस समय चर्च गेट मुंबई स्टेशन का निर्माण किया गया। यह निर्माण किया गया तथा, चाहो तो ये लिख दीजिए, निर्माण किया किसने था? तो निर्माण BB&CI कंपनी, समझ गए होंगे, कंपनी द्वारा। कौन सी कंपनी थी ये? तो बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इसका गठन किया गया। ठीक है भाई, इसमें लगभग इतना ही है, एक ही लाइन है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं। अगली डेट है 1862। अब देखिए 1862 में क्या हुआ। तो 1862 में आपका जमालपुर बिहार में लोको वर्क्स कंपनी का गठन किया गया।
अर्थात जमालपुर बिहार में लोकोबक्स। अब लोकोबक्स से आप समझ गए होंगे यह कंपनी क्या निर्माण करेगी, तो यह कंपनी रेलवे लोकोमोटिव अर्थात रेलवे इंजन बनाएगी, ठीक है। इसका निर्माण जो कहाँ किया गया, तो जमालपुर बिहार के अंदर। कब किया गया, 1862 में। अगर इतनी चीजें आपकी समझ में आई हैं तो फटाफट से इनको उतारिए ताकि फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और ये क्लास आप शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट भी करके बताएं, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठा सके, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन व इतनी आपके लिए कारगर साबित होगी क्लास कि बस आप इसको शेयर करते रहें अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है भाई। चलिए चलिए मैं अब ये रफ करता हूं, फिर चलते हैं आगे। अगली डेट की चर्चा करेंगे हम 1863। 1863 में क्या हुआ, चलिए समझते हैं फिर। देखिए 1863 में बॉम्बे के गवर्नर के लिए पहली लग्जरी कैरिज, पहली लग्जरी कैरिज का संचालन किया। देखिए इसका मतलब ये था, ये कोई पहली लग्जरी ट्रेन नहीं थी, ये ऐसे समझिए कि आप ट्रेन में एक डब्बा, लग्जरी डब्बा फिक्स कर दिया कि भाई इसमें जो है गवर्नर बैठकर जाएंगे, ठीक है। अच्छा चाहो तो यहीं पर नोट डाल के लिख सकते हो, भारत में पहली लग्जरी ट्रेन, भारत में पहली लग्जरी ट्रेन 1982 में चली। 1982 में चली तथा कहां से कहां तक चली थी ये, 1982 में चली थी। नाम था पैलेस ऑन व्हील्स। नाम क्या था, पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है भाई, पैलेस ऑन व्हील्स कहा गया। इसका संचालन राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया गया। इसका जो है संचालन किसने किया, तो राजस्थान जो टूरिज्म कंपनियां हैं उसके द्वारा जो है इसका संचालन किया गया, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अच्छा पहली लग्जरी ट्रेन का नाम क्या था, पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है भाई। चलिए अच्छा ये जो लग्जरी के रूट होते हैं, या मैं कहूं इस लग्जरी का जो रूट था, रूट या फिर यात्रा कह सकते हैं आप, तो ये यात्रा करेगी दिल्ली, ठीक है भाई, दिल्ली से जाएगी आगरा, आगरा से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर
और उदयपुर, और वापस से कहाँ पहुंच जाएगी ये, दिल्ली। ठीक है, देखिए हालांकि जब शाही रेलगाड़ियां पढ़ाएंगे तब आपको ये चीज पता ही जाएगी कि कब और कैसे चलती हैं। और भी कई सारी महाराजा एक्सप्रेस है, ये सब कई लग्जरी जो गाड़ियां हैं। लेकिन आप इतना याद रखना कि पहली लग्जरी ट्रेन 1982 में चली थी। ये जो 1863 में गवर्नर की लग्जरी कैरिज, कैरिज का मतलब एक विशेष डब्बा बनाया गया था जो जरूरी नहीं था कि वो लोकोमोटिव से ही खींचा जाए, वो एक तरह से घोड़ों से भी कभी कभी खींच सकते थे उसको, वो लग्जरी एक डिब्बा बनाया गया था। ठीक है भाई, चलिए अगली डेट हम समझते हैं 1864। भाई 1864 को क्या क्या हुआ, आइए। दिल्ली में प्रथम रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई। प्रथम रेलवे स्टेशन की स्थापना की। अच्छा, जो वर्तमान रेलवे स्टेशन है, वर्तमान जो स्टेशन है दिल्ली का, जो वर्तमान दिल्ली का रेलवे स्टेशन है उसको 1903 में बनाया गया था, जिसे आप पुरानी दिल्ली कहते हैं उस वाले। ठीक है भाई, उत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन, पहला रेलवे स्टेशन यही था, कौन सा, दिल्ली। दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है भाई, पहला स्टेशन कौन सा था, तो यही था दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे कब बनाया गया था, तो ये बना था आपका 1864 के तहत। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, दिल्ली में जो पहली रेल आई थी, दिल्ली की प्रथम रेल जो कहां से कहां तक चली थी, दिल्ली से कोलकाता के मध्य संचालन किया। दिल्ली और कोलकाता के मध्य जो है इसका संचालन किया गया था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए और है इसमें आगे। यह ट्रेन फेरी वाली ट्रेन थी, फेरी का उपयोग यमुना नदी में किया। अच्छा चलिए, चल आगे बात करते हैं। यह ट्रेन फेरी वाली ट्रेन थी, इसी में लिख लेना, फेरी का उपयोग यमुना नदी पर किया गया। देखिए अब आप, ये शब्द आपके लिए एकदम नया सा होगा, भाई ये क्या होता है फेरी। ये होता है जैसे कि इस समय यमुना नदी पर पुल नहीं बना था, आपने दिल्ली में अक्सर देखा होगा कि जब ट्रेन दिल्ली से नोएडा के लिए जाती है तो किसी किसी जगह पर ट्रेन रूट नहीं है, वहां पर थोड़ी देर उतर के फिर आगे जाना होता है, अगले स्टेशन से चढ़ के जो है फिर हम सफर करते हैं। सेम वही सिस्टम है इसका, कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पुल नहीं था, तो जहां ट्रेन रुक जाती थी फिर यहाँ से नाव के माध्यम से उस पार ले जाया जाता था। उस पार ऑलरेडी ट्रेन खड़ी हुई होती थी दूसरी, उसमें जाके बैठ जाते थे और फिर आप अपना दिल्ली पहुंच जाते थे। इसे कहते हैं फेरी वाली ट्रेन। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे स्तर से होनी भी नहीं चाहिए। ये आपका यहाँ तक की चीज है, क्लियर हो गई। अभी फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए अगली फिर डेट डालता हूं मैं 1866। अगली डेट है आपकी 1866 की। भाई 1866 में क्या हुआ? दिल्ली में कोलकाता से ट्रेन बिना फेरी के उपयोग किया गया, या ऐसे कहें कि दिल्ली और कोलकाता के मध्य बिना फेरी के रेलवे उपयोग किया गया, अर्थात बिना फेरी के रेलवे उपयोग किया गया। ठीक है भाई। अच्छा, यह कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन तक जाती थी। यह ट्रेन कहां तक जाती थी? तो ये दिल्ली के हावड़ा स्टेशन तक जो है जाती थी यह ट्रेन। चलिए आगे। इसी समय पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में रेलवे शाखा का गठन किया गया। रेलवे शाखा का गठन किया गया। रेलवे शाखा का गठन किया गया। अच्छा, आगे। लोक निर्माण विभाग में 3 शाखा होती है। 3 शाखा होती थी, कौन कौन सी थी वो? पहली थी आपकी सार्वजनिक शाखा। अगली थी आपकी मिलिट्री शाखा, और ये नई जोड़ दी थी रेलवे शाखा। इस तरह से उसमें कितनी शाखाएं हो गई? 3। देखिए सार्वजनिक से आप समझ ही गए होंगे, लोक निर्माण जो है सरकारी एक विभाग था ये, जो क्या करेगा कि भारत के अंदर जो है सार्वजनिक कार्यों की देखरेख करेगा। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगली डेट डालेंगे हम 1873। ठीक है भाई। भारत में पहली बार ट्रॉम्बे सेवा की शुरुआत की गई। चलिए देखते हैं। भारत में पहली बार ट्रॉम्बे सेवा की शुरुआत की गई। ट्रॉम्बे सेवा की शुरुआत की गई। जो भाई ट्रॉम्बे सेवा क्या होती है? तो यह घोड़ा के द्वारा कोच को खींचना। आप कहेंगे ये कोई खास क्या बात है भाई, घोड़ा तो खींचता ही खींचता है, लेकिन यह पटरी पर खींचना था। ये कहाँ खींचना था भाई? एक पटरी बिछाई गई थी ताकि आराम से 2-3 डब्बों को घोड़े खींच ले जाए। ठीक है। भारत का पहला ट्रॉम्बे कलकत्ता। भारत का पहला ट्रॉम्बे कोलकाता में 24 फरवरी 1873
को चलाया गया, जिस कुल 3.6 किलोमीटर चलाया। कितना चलाया भाई? कुल 3.6 किलोमीटर तक जो है पहला ट्रॉम्बे चलाया गया। यह ट्रॉम्बे ने कहां से कहां तक यात्रा की थी? तो देखिए, यह चला था सियालदा से अर्मेनियाई घाट। दोनों ही कहां पर है ये? तो दोनों ही पश्चिम बंगाल में है। अर्मेनी घाट तक चलाया गया, जिसे किसने खींचा था? घोड़ों के माध्यम से खींचा गया। ठीक है, आगे एक नोट डाल के आप पॉइंट लिख लीजिए। वर्तमान में ट्रॉम्बे केवल कलकत्ता में प्रचलित है। मैं कहूं कि वर्तमान में जो ट्रॉम्बे है वो कलकत्ता में वर्तमान में भी प्रचलित है, या वर्तमान में भी चलन में है। यानी हम कहें तो यह सीधी बात है कि वर्तमान में भी कलकत्ता में यह चालू है, रेलवे ट्रॉम्बे। ठीक है भाई, चलिए मैं ये रफ कर दूं। मिटा दें भाई, साथ साथ उतारते रहिए। उतार लिया होगा आपने। चलिए आगे बात करेंगे अभी हम। अगली डेट है आपकी 1874। 1874 में क्या हुआ? तो बॉम्बे में ट्रॉम्बे कंपनी की शुरुआत हुई, या शुरुआत की गई। ट्रॉम्बे कंपनी की शुरुआत की गई। यह कोलाबा से परेल के मध्य चली की गई, जो कोलाबा से परेल के मध्य चली। ये कहां कहां चली थी? तो मुंबई में चली थी। ये कोलाबा से परेल के मध्य जो है इसको चलाया गया। ठीक है, आगे इसे भी घोड़ा द्वारा खींचा गया। इसे भी घोड़ा द्वारा चलाया गया या खींचा गया। आगे बॉम्बे में इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे, ये चाहे तो आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बॉम्बे में इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे 1907 में चलाई गई। 1907 में चलाई गई, और ये वर्तमान में भी वहां पर चलती है। यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे थी। यह भारत की कैसी थी? तो यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे थी। अच्छा, इसको प्रारंभ किसने किया था? तो देखिए, इसे प्रारंभ करने वाली थी बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड
सप्लाई एंड ट्रॉम्बे कंपनी, ट्रॉम्बे कंपनी द्वारा की गई, कंपनी द्वारा की गई, कंपनी द्वारा की गई। ठीक है, कब कब की गई देखिए, 1899 में इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे का आवेदन हुआ। 1899 में इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे का आवेदन किया, मतलब चलाने के लिए आवेदन किया। 1905 में इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे को क्या मिला भाई, लाइसेंस, लाइसेंस मिला। ठीक है, वहीं पर अगर हम 1907 की बात करें तो इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे जो है चालू की गई, चालू या फिर प्रारंभ की गई। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर एक नोट डाल के भी लिख लीजिए जो पहले नहीं लिख पाया। कोलकाता ट्रॉम्बे कंपनी का गठन 1880 में किया गया, 80 में किया गया। ठीक है भाई, अब बताइए यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको कहीं भी फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। एकदम बेस्ट तरीके से आप साथ ही साथ उतारते चलिए भाई, बिल्कुल भी आप उतारने में संकोच ना करें, साथ ही साथ उतारते चलें। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।